और अब खबर आपको राजस्थान के भीलवाड़ा से बताते हैं। भीलवाड़ा में एक कार ठेले से जाकर के टकरा जाती है, जिसकी वजह से ठेले का सारा सामान नीचे गिर जाता है। जो ठेले का मालिक होता है वो भी कुछ दूर पर जाकर के गिर जाता है, लेकिन इसके बाद वहां पर बवाल शुरू हो जाता है। मानते हैं कि गलती कार चालक की थी, लेकिन क्या इसके लिए उसकी जान ले ली जाएगी? देखिए किस तरीके से वहां बवाल बरपा। सड़क पर आप भी चलते होंगे, गाड़ी आप भी चलाते होंगे, पैदल भी सड़क पार करते होंगे, सड़क किनारे खड़े होकर सामान भी आप खरीदते ही होंगे। इन सभी भूमिकाओं में कभी ना कभी रहते होंगे। कभी आपकी गाड़ी भी दूसरे से टकरा गई होगी, कभी ठेले पर सामान लेते लेते आपकी टक्कर हो गई होगी या बच गए होंगे। कुछ ऐसा ही राजस्थान के भीलवाड़ा में हुआ। कार ठेले से टकरा जाती है, ठेले से टकराती है तो उस ठेले का सारा सामान नीचे गिर जाता है। ठेले का मालिक थोड़ी दूरी पर जाकर गिरता है। इसी के बाद वहां पर होता है बवाल। पहली गलती यहां गाड़ी के ड्राइवर की मानी जाएगी, लेकिन इसके बदले में अगर उसकी जान चली जाए तो यह घटना बताती है कैसे जरा सी बात पर सांप्रदायिक हिंसा फैलाई गई। लोगों की नाक पर गुस्सा बैठा हुआ है, गुस्सा भी इस कदर कि मरने मारने पर हर वक्त उतारू हैं। ये देश के युवाओं का हाल है। अगर देश का युवा ऐसा बनेगा तो उनका भविष्य कैसा होगा, इस पर विचार करने की जरूरत है। 25 साल का सीताराम ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था। उसकी गाड़ी का संतुलन बिगड़ा और वो शरीफ के ठेले से टकरा गया। इसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। ठेले से गाड़ी टकराई, उस वक्त वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। भीड़ में शरीफ के जानने वाले लोग जमा हो गए। वो सीताराम से मारपीट करने लगे, गाड़ी को पीछे धकेलने लगे। सीताराम को कार से बाहर खींचकर सड़क पर गिरा दिया। सीताराम से मारपीट की गई। सीताराम ठेले वाले शरीफ से हाथ जोड़कर माफी मांगता रहा, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसे इतना मारा कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सीताराम की मौत के बाद से इलाके में तनाव का माहौल है। बाजार बंद रखा गया है। हिंदू संगठन सड़क पर आ गए हैं। आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाने तक की मांग की जा रही है। इस धरना प्रदर्शन के दौरान विधायक गोपीचंद मीणा भी वहां पहुंच गए और हालात ना बिगड़े इसके लिए घोषणा कर दी, मुहर्रम का जुलूस नहीं निकलेगा। समग्र हिंदू समाज की मांग है कि ये जो मस्जिद के बाहर सीताराम कीर की जो हत्या की गई है, इसके शहर में कस्बे में हिंदू समाज में भारी आक्रोश है। मृतक सीताराम के परिजनों को उचित न्याय दिलाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। उनको जो भी इनकी मांग है वो मिले और कल मुहर्रम नहीं निकलेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए जगह जगह भारी पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है। मुख्य आरोपी और ठेले मालिक शरीफ को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आ रही है? क्यों सांप्रदायिक हिंसा जैसे हालात बनाए जा रहे हैं? आखिर क्यों एकजुटता नहीं दिखाई जा रही? क्यों हमेशा गुस्से से काम लेने पर लोग उतारू हो गए हैं? ये समझना होगा। एकजुटता की सुरक्षित रहने और आगे बढ़ने का सबसे पहला और अहम नियम है। सड़क पर आप भी चलते होंगे, गाड़ी आप भी चलाते होंगे, पैदल भी सड़क पार करते होंगे, सड़क किनारे खड़े होकर सामान भी आप खरीदते ही होंगे। इन सभी भूमिकाओं में कभी ना कभी रहते होंगे। कभी आपकी गाड़ी भी दूसरे से टकरा गई होगी, कभी ठेले पर सामान लेते लेते आपकी टक्कर हो गई होगी या बच गए होंगे। कुछ ऐसा ही राजस्थान के भीलवाड़ा में हुआ। कार ठेले से टकरा जाती है, ठेले से टकराती है तो उस ठेले का सारा सामान नीचे गिर जाता है। ठेले का मालिक थोड़ी दूरी पर जाकर गिरता है। इसी के बाद वहां पर होता है बवाल। पहली गलती यहां गाड़ी के ड्राइवर की मानी जाएगी, लेकिन इसके बदले में अगर उसकी जान चली जाए तो यह घटना बताती है कैसे जरा सी बात पर सांप्रदायिक हिंसा फैलाई गई। लोगों की नाक पर गुस्सा बैठा हुआ है, गुस्सा भी इस कदर कि मरने मारने पर हर वक्त उतारू हैं। ये देश के युवाओं का हाल है। अगर देश का युवा ऐसा बनेगा तो उनका भविष्य कैसा होगा, इस पर विचार करने की जरूरत है। 25 साल का सीताराम ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था। उसकी गाड़ी का संतुलन बिगड़ा और वो शरीफ के ठेले से टकरा गया। इसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं।
ठेले से गाड़ी टकराई उस वक्त वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। भीड़ में शरीफ के जानने वाले लोग जमा हो गए। वो सीताराम से मारपीट करने लगे, गाड़ी को पीछे धकेलने लगे, सीताराम को कार से बाहर खींचकर सड़क पर गिरा दिया। सीताराम से मारपीट की गई। सीताराम ठेले वाले शरीफ से हाथ जोड़कर माफी मांगता रहा, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसे इतना मारा कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सीताराम की मौत के बाद से इलाके में तनाव का माहौल, बाजार बंद रखा गया है। हिंदू संगठन सड़क पर आ गए हैं। आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाने तक की मांग की जा रही है। इस धरना प्रदर्शन के दौरान विधायक गोपीचंद मीणा भी वहां पहुंच गए और हालात ना बिगड़े इसके लिए घोषणा कर दी, मुहर्रम का जुलूस नहीं निकलेगा। समग्र हिंदू समाज की मांग है कि ये जो मस्जिद के बाहर सीताराम कीर की जो हत्या की गई है, इसके शहर में कस्बे में हिंदू समाज में भारी आक्रोश है। मृतक सीताराम के परिजनों को उचित न्याय दिलाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। उनको जो भी इनकी मांग है वो मिले और कल मुहर्रम नहीं निकलेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए जगह जगह भारी पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है। मुख्य आरोपी और ठेले मालिक शरीफ को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आ रही है? क्यों सांप्रदायिक हिंसा जैसे हालात बनाए जा रहे हैं? आखिर क्यों एकजुटता नहीं दिखाई जा रही? क्यों हमेशा गुस्से से काम लेने पर लोग उतारू हो गए हैं? ये समझना होगा। एकजुटता की सुरक्षित रहने और आगे बढ़ने का सबसे पहला और अहम नियम है। सड़क पर आप भी चलते होंगे, गाड़ी आप भी चलाते होंगे, पैदल भी सड़क पार करते होंगे, सड़क किनारे खड़े होकर सामान भी आप खरीदते ही होंगे। इन सभी भूमिकाओं में कभी ना कभी रहते होंगे। कभी आपकी गाड़ी भी दूसरे से टकरा गई होगी, कभी ठेले पर सामान लेते लेते आपकी टक्कर हो गई होगी या बच गए होंगे। कुछ ऐसा ही राजस्थान के भीलवाड़ा में हुआ। कार ठेले से टकरा जाती है, ठेले से टकराती है तो उस ठेले का सारा सामान नीचे गिर जाता है। ठेले का मालिक थोड़ी दूरी पर जाकर गिरता है। इसी के बाद वहां पर होता है बवाल। पहली गलती यहां गाड़ी के ड्राइवर की मानी जाएगी, लेकिन इसके बदले में अगर उसकी जान चली जाए तो यह घटना बताती है कैसे जरा सी बात पर सांप्रदायिक हिंसा फैलाई गई। लोगों की नाक पर गुस्सा बैठा हुआ है, गुस्सा भी इस कदर कि मरने मारने पर हर वक्त उतारू हैं। यह देश के युवाओं का हाल है। अगर देश का युवा ऐसा बनेगा तो उनका भविष्य कैसा होगा, इस पर विचार करने की जरूरत है। 25 साल का सीताराम ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था। उसकी गाड़ी का संतुलन बिगड़ा और वो शरीफ के ठेले से टकरा गया। इसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। ठेले से गाड़ी टकराई उस वक्त वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। भीड़ में शरीफ के जानने वाले लोग जमा हो गए। वो सीताराम से मारपीट करने लगे, गाड़ी को पीछे धकेलने लगे, सीताराम को कार से बाहर खींचकर सड़क पर गिरा दिया। सीताराम से मारपीट की गई। सीताराम ठेले वाले शरीफ से हाथ जोड़कर माफी मांगता रहा, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसे इतना मारा कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सीताराम की मौत के बाद से इलाके में तनाव का माहौल, बाजार बंद रखा गया है। हिंदू संगठन सड़क पर आ गए हैं। आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाने तक की मांग की जा रही है। इस धरना प्रदर्शन के दौरान विधायक गोपीचंद मीणा भी वहां पहुंच गए और हालात ना बिगड़े इसके लिए घोषणा कर दी, मुहर्रम का जुलूस नहीं निकलेगा। समग्र हिंदू समाज की मांग है कि ये जो मस्जिद के बाहर सीताराम कीर की जो हत्या की गई है, इसके शहर में कस्बे में हिंदू समाज में भारी आक्रोश है। मृतक सीताराम के परिजनों को उचित न्याय दिलाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। उनको जो भी इनकी मांग है वो मिले और कल मुहर्रम नहीं निकलेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए जगह जगह भारी पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है। मुख्य आरोपी और ठेले मालिक शरीफ को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आ रही है? क्यों सांप्रदायिक हिंसा जैसे हालात बनाए जा रहे हैं? आखिर क्यों एकजुटता नहीं दिखाई जा रही? क्यों हमेशा गुस्से से काम लेने पर लोग उतारू हो गए हैं? ये समझना होगा। एकजुटता की सुरक्षित रहने और आगे बढ़ने का सबसे पहला और अहम नियम है।